हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। बिल्कुल सही सुना आपने। केवल केरला ही नहीं, बहुत सारी ऐसे स्टेट्स हैं जहां पे प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेज अच्छे सस्ते बजट में मिल जाते हैं और इनके फॉर्म आपको समय पे भरने होते हैं। तो वो कौन कौन से फॉर्म है, अगर आप प्राइवेट एमबीबीएस के बारे में सोच रहे हो तो कौन कौन से स्टेट्स हैं जिसको आपको टारगेट करना चाहिए, जहां पे आपको सस्ते और अच्छे प्राइवेट कॉलेज मिल सकते हैं एमबीबीएस के लिए, वो आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ। अगर सेम तरह का वीडियो आपको प्राइवेट बीएमएस कॉलेज पे चाहिए होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस पर भी अलग से वीडियो बना दूंगी। आज की वीडियो में मैं ना केवल स्टेट बताऊंगी, प्लस उसके फॉर्म कब कब आते हैं ये भी बताऊंगी, कौन कौन से स्टेट में कितनी कितनी फीस लगती है ये भी मैं आपको बताऊंगी। साथ ही साथ मैं आपको ये बताऊंगी कि इनके लिए लगभग कट ऑफ कितनी जाती है, कितने मार्क्स तक आपको लाने पड़ते हैं ताकि इन स्टेट्स में आप अप्लाई करके प्राइवेट एमबीबीएस पा सको। ये तीनों ही बातें आपके लिए जानना जरूरी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, आज का वीडियो टोटली डेडिकेटेड है प्राइवेट कॉलेजेस को, एमबीबीएस कॉलेजेस को। अगर आप प्राइवेट एमबीबीएस के बारे में सोच रहे हो 2026 में, तो जो फॉर्म मैं आपको बताने वाली हूँ, जो स्टेट बताने वाली हूँ, वो अपने ध्यान में रखिएगा। ठीक है, 2026 के लिए या उसके आगे आप किसी भी साल के लिए सोच रहे हो, ये आपको वर्क करेगा क्योंकि हर साल सेम ही स्टेट आपके कम फीस में एमबीबीएस कराते हैं। देखिए, सबसे ज्यादा कम फीस तो विदेशों में मिलती है। विदेशों में भी आपका रशिया हो गया, आपका नेपाल हो गया, ये सारी जगहों पे आपको सस्ती मिलती है। अगर आपको विदेशों के एमबीबीएस पे वीडियो चाहिए होगा तो भी कमेंट करेगा, मैं उस पर भी डिटेल वीडियो बना दूंगी। आपको बस टाइप कर देना है एमबीबीएस अब्रॉड, मैं उस पर डिटेल वीडियो ला दूंगी कि इस तरह के कौन कौन से जगह हैं जहां सबसे सस्ता एमबीबीएस हो सकता है और अच्छा हो सकता है। फिलहाल मैं इंडिया में बात करूं कि इंडिया में प्राइवेट एमबीबीएस के लिए कहां कहां जगह है और कहां कहां सस्ती जगह है, अच्छे कॉलेज हैं। देखिए, सबसे पहला नंबर 1 पे आता है आपका केरला। नंबर 1 पे कौन आता है? केरला। और इसके फॉर्म अभी आउट हैं। केरला में अगर आपको एमबीबीएस करना है प्राइवेट तो आपको केईएम का फॉर्म भरना पड़ता है। केईएम का फॉर्म भरना पड़ता है और ये फॉर्म से आपको प्राइवेट एमबीबीएस की काउंसलिंग होती है। बिना इस फॉर्म को भरे आप प्राइवेट एमबीबीएस की काउंसलिंग केरला में नहीं करा सकते। और ये फॉर्म अभी 30 जनवरी तक अवेलेबल है। 30 जनवरी तक अवेलेबल है, तो 30 जनवरी तक आप इस फॉर्म को भर सकते हो। ध्यान रखना, 30 जनवरी के अंदर अंदर इस फॉर्म को भर देना। फॉर्म की डेट हो सकता है एक्सटेंड ना हो। और अगर आप ये फॉर्म हमसे भरवाना चाहते हो तो ये हमारा नंबर है 6393798060। इस फॉर्म को कई स्टेप में भरना होता है। पहला स्टेप तो अभी खुला हुआ है जिसका हम 2000 चार्ज करेंगे फॉर्म भरने के लिए। और अगर आप लास्ट स्टेप तक, जब तक नीट रिजल्ट नहीं आ जाता, आप चाहते हो हम खुद फोन करके आपका फॉर्म भर दे और दोनों स्टेप, जो आगे के 2 स्टेप बाकी हैं, वो खुद हम आपको फोन करके आपका फॉर्म कंप्लीट कर दे, आपको ये एक्टिव ना रहना पड़े कि कब वो अगले 2 स्टेप आएंगे, तो उस केस में हम 3000 चार्ज करेंगे आपका कंप्लीट फॉर्म फिलअप का। हम 3000 इसलिए चार्ज करें क्योंकि इसमें हमको आपको समय देना पड़ेगा, नीट के रिजल्ट तक ये पूरे फॉर्म पे समय देना पड़ेगा, एक्टिव रहना पड़ेगा और आपको हमें कांटेक्ट करना पड़ेगा, मतलब हम आपको कांटेक्ट करेंगे। तो इसलिए हम 3000 चार्जेस लेंगे। और अभी का भरवाना है तो 2000 चार्जेस लेंगे। वो आपकी मर्जी है, आप चाहो तो खुद भर सकते हो, आप चाहो तो हमसे भरवा सकते हो, आपकी मर्जी। पर ये फॉर्म आउट है केरला के एमबीबीएस के लिए, केईएम फॉर्म है। फॉर्म की पूरी जानकारी मैंने इस वीडियो में दी है, आप देख सकते हो। तो ये पहला फॉर्म था। और इसमें अगर फीस की बात करें कि फीस कितनी लगती है मैम, तो फीस बता देती हूँ। देखिए, इसके प्राइवेट कॉलेजेस की जो फीस होती है वो 7 लाख से लेकर के 9 लाख के बीच में होती है पर ईयर। हर एक साल 7 लाख से 9 लाख के बीच में होती है। इससे सस्ता आपको एमबीबीएस नहीं मिलेगा। इसी लेवल का एक और है, इसी लेवल का एक और स्टेट है जहां पे सस्ता एमबीबीएस होता है। दूसरे स्टेट की बात कर लेते हैं। ये पहला स्टेट हो गया। अगर आप प्राइवेट एमबीबीएस के बारे में सोच रहे हो तो इस स्टेट का फॉर्म भरना मत छोड़ना। इसकी कट ऑफ की बात करें तो इसकी कट ऑफ हाई रहती है। इसकी कट ऑफ जो है वो आपकी हाई रहती है। इसकी कट ऑफ की अगर मैं बात करूं तो 15,000 रैंक से लेकर के ये आपका 63,000 लगभग रैंक तक आपको एमबीबीएस कॉलेज देता है प्राइवेट। 63,000, तो 15,000 से 63,000 रैंक आपका आएगा, इसी बीच रैंक आएगा तभी आपको ये कॉलेज मिलेगा। और बहुत ज़्यादा अगर आपका रैंक है तब आपको ये कॉलेज नहीं मिलेगा। और गवर्नमेंट कॉलेज कितने भी मिलते हैं आपको ये भी बता दूं, गवर्नमेंट कॉलेज 30 से 35,000 के अंदर मिलते हैं। मैक्सिमम 35,000 लिमिट होती है। इससे ज़्यादा गवर्नमेंट कॉलेज कहीं भी आपको रैंक पे नहीं मिलेगा पूरे भारत में। इसी के अंदर रैंक में गवर्नमेंट कॉलेज मिलते हैं। हाँ, जो SC ST वाले हों उनको ज़्यादा रैंक पे भी मिल जाते हैं।
ठीक है, ये जनरल के लिए मैं बता रही हूँ, और जो प्राइवेट कॉलेज की कट ऑफ होती है वो केवल जनरल के हिसाब से जाती है, उसमें कैटेगरी का रिजर्वेशन नहीं होता। ठीक है, अच्छा, इनमें कुछ कॉलेज हैं जो 6.5 लाख के लगभग भी हैं, 6.5 लाख पर ईयर के लगभग भी कुछ कॉलेज यहाँ पे हैं। ठीक है, तो केरला में जितनी अच्छी रैंक होंगी उतना कम फीस में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो रैंक पे अपनी फोकस करिएगा। ये आपका पहला स्टेट था। दूसरे स्टेट की बात कर लेती हूँ। दूसरा स्टेट, जो दूसरा स्टेट है एमबीबीएस का प्राइवेट के लिए, वो है आपका छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ की अगर मैं बात करूं तो छत्तीसगढ़ में भी सस्ते में आपका एमबीबीएस कंप्लीट हो जाता है। कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं, अगर फीस की बात कर ले तो कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जिसमें 45 लाख में, 45 से 50 लाख में आपका कंप्लीट एमबीबीएस हो जाएगा। 45 से 50 लाख में कंप्लीट एमबीबीएस हो जाएगा। तो ये कर्नाटका के लगभग ही फीस लग रही है आपकी। ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है उन लोगों के लिए जिनकी रैंक थोड़ी सी ज़्यादा भी है, वो छत्तीसगढ़ में जा सकते हैं। केरला में तो कंपटीशन हाई है, पर यहाँ पे कंपटीशन थोड़ा कम होता है। केरला में टॉप लेवल के कॉलेजेस भी हैं कंपटीशन के अकॉर्डिंग, पर यहाँ पे थोड़ा सा कम लेवल का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप जा सकते हो, इसको फॉर्म को आप भर सकते हो। ये फॉर्म कब आते हैं, छत्तीसगढ़ के फॉर्म कब आते हैं बता देती हूँ। देखिए, छत्तीसगढ़ के अगर हम फॉर्म की बात करें तो इसका फॉर्म नीट रिजल्ट के बाद आता है। नीट का रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद आता है, नीट रिजल्ट के बाद। तो छत्तीसगढ़ के जो फॉर्म आते हैं वो नीट रिजल्ट के बाद आते हैं, तो उसके लिए भी आप बेफिक्र रह सकते हैं, आराम से फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, ये फॉर्म भरने के बाद आपकी इमीडिएटली काउंसलिंग शुरू हो जाती है। केईएम तो खाली फॉर्म भर के छोड़ देना है, फिर काउंसलिंग का इंतजार करना है, पर इसमें फॉर्म भरने के तुरंत बाद फिर काउंसलिंग आपके स्टार्ट हो जाती है कुछ ही दिनों में। तो ये आपका नीट रिजल्ट के बाद आता है, तो अभी से आपको इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस दिमाग में बैठा लो कि हाँ ये भी एक फॉर्म है। इसकी अगर कट ऑफ की बात कर ले कि इसकी कट ऑफ कितनी जाती है, इसकी कट ऑफ रैंक अगर आपकी 1 लाख प्लस भी है ना, तो भी आप आराम से अच्छे कॉलेज पा सकते हो। यहाँ पे 1 लाख प्लस रैंक पे भी यहाँ पे आपको एमबीबीएस कॉलेज मिल जाएगा, इस बजट में मिल जाएगा। हाँ, कई बार लोगों को इसकी जानकारी नहीं होती, तो कई बार यहाँ पे 2 लाख रैंक तक वाले भी ट्राई मार सकते हैं, हो सकता है उनको कॉलेज मिल जाए। क्लियर है इतनी बात? तो ये छत्तीसगढ़ से रिलेटेड बात हो गई। तीसरा जो आपका स्टेट है, थर्ड स्टेट इंडिया का जिसमें कम फीस में आपका एमबीबीएस होता है, थर्ड स्टेट वो है आपका कर्नाटका। कर्नाटका, कर्नाटका के फॉर्म के लिए आपको भरना पड़ता है। आप भारत में कहीं से भी हो, ये सारे फॉर्म आप भर सकते हो। जो फॉर्म मैं आपको बता रही हूँ ना, आप इंडिया में कहीं से भी हो, आप सब लोग एलिजिबल हो इसके लिए, आप सब लोग भर सकते हो। ठीक है, तो कर्नाटका का फॉर्म आता है, कर्नाटका के फॉर्म का नाम होता है KEA फॉर्म। ठीक है, KEA नाम से फॉर्म आता है, और ये फॉर्म आपका मार्च अप्रैल के लगभग आ जाएगा, या हो सकता है और पहले आ जाए। देखिए, जो KEM का फॉर्म था वो भी आपका जल्दी आ गया, आना चाहिए था मार्च तक, लेकिन वो आपका जनवरी में ही आ गया। तो इसको भी आप अभी से लगा करके अप्रैल तक इंतजार करना, इसी बीच फॉर्म कभी भी आ सकता है। ठीक है, इसकी कोई फिक्स डेट नहीं बता पाऊंगी मैं, क्योंकि KEM जल्दी आ गया तो इसके भी जल्दी आने की पूरी संभावना है। तो ये अभी से लगा करके अप्रैल के बीच में कभी भी आ सकता है। अगर आप चाहते हो कि ये सारे फॉर्म की जानकारी जब फॉर्म आ जाए हम खुद आपको जानकारी दें, आपको फ़ोन करके बता दें कि हाँ देखिए ये फॉर्म आ गया है, आप भर दीजिए, तो उसके लिए फिर से आप इसी नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हो। हमारा फ़ोन नंबर जो है वो है आपका 6393798060। आपको इस नंबर पे मैसेज करना है ऑल फॉर्म ऑफ प्राइवेट एमबीबीएस। आप ऐसा मैसेज करके डाल दोगे तो हम आपसे कुछ चार्जेस लेंगे, उस चार्ज लेने के बाद हम आपको सारे फॉर्म की जानकारी देंगे। इसके साथ साथ अगर आपको ये जानना होगा कि नीट वगैरह का फॉर्म कब आता है, नेस्ट का फॉर्म कब आता है, मतलब ऑल एग्जाम्स रिलेटेड टू बायो, अगर आपको ये भी जानना होगा तो ये भी हम इंक्लूड करके आपको फोन करके बताते रहेंगे कि अब फॉर्म आ गया, अब एडमिट कार्ड आ गया, अब रिजल्ट आ गया, अब काउंसलिंग चालू हो गई, आप भर दो। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको कॉल पे देते रहेंगे रिलेटेड टू बायो। ठीक है,
तो ये सारी चीज़ें हम पेड, इसका कुछ चार्ज लेंगे हम, आप मैसेज करिएगा, हम चार्ज आपको सेंड करेंगे, डिपेंड ऑन आप क्या क्या करवाना चाहते हो उस हिसाब से हम आपको चार्ज सेंड कर देंगे, आप चार्ज पेमेंट करके ये सारी सुविधाएं उठा सकते हो। हाँ, कुछ लोग पूछेंगे मैम फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ नहीं हो सकता क्या? बिल्कुल हो सकता है। अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारी सुविधाएं चाहिए तो हमारा डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट है नीट 2026 अपडेट्स की, वो अपडेट्स की प्लेलिस्ट सेव कर लीजिए। कोई भी चीज़ आता है हम उसी प्लेलिस्ट में आपको अपडेट प्रोवाइड कर देंगे, आपको लेकिन खुद चेक करते रहना होगा, हम फ़ोन करके नहीं बता सकते उस केस में, क्योंकि इतने सारे लोगों को हम फ़ोन नहीं कर सकते, सीमित लोगों को कर सकते हैं। तो इसलिए जो लोग पेमेंट नहीं कर सकते उनके लिए भी प्लेलिस्ट है, उनमें आपको सारी वीडियोस मिलेंगी, एक भी वीडियो गैप नहीं मिलेगा, आपको सारी जानकारी मिलेगी। लेकिन जो लोग ये समय नहीं दे पाते उनके लिए चार्जेस हैं, वो चार्जेस पेमेंट करके हमसे कॉल अरेंज करवा सकते हैं। ओके, तो आपकी मर्जी, आपको क्या सुविधा उठाना है, आपके टाइम के ऊपर है, आपके बजट के ऊपर है। नेक्स्ट, ये कर्नाटका का केईएम फॉर्म, केईए फॉर्म हो गया, ठीक है। और इसमें अगर फीस की बात करूं तो इसमें फीस आपकी 8 लाख से 10 लाख पर ईयर के बीच में होती है, 8 लाख से 10 लाख पर ईयर के बीच में होती है, ठीक है। नेक्स्ट, कुछ कॉलेज में आपको 7.5 लाख के लगभग भी फीस मिल जाएगी, लेकिन अगेन उसके लिए कट ऑफ अच्छी चाहिए होगी। कट ऑफ की बात कर लेते हैं। कट ऑफ, इनमें भी जाने के लिए आपको 2 लाख के अंदर रहना पड़ेगा, कोशिश करो 1 लाख के अंदर रहो तभी आपको मिल पाएगा। 1 से 2 लाख रैंक के बीच में होना चाहिए आपका, 1 से 2 लाख रैंक के बीच में होना चाहिए तभी आपका होगा। कहोगे मैम कैटेगरी वाइज कट ऑफ बताओ, तो इसमें कैटेगरी वाइज कट ऑफ नहीं होती। प्राइवेट में हर किसी को जनरल माना जाता है और यही कट ऑफ जाती है प्राइवेट में, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो ये कर्नाटका का हो गया, मैंने फीस बता दिया आपको, फॉर्म बता दिया और ये बता दिया कट ऑफ, ठीक है। चौथे स्टेट की बात कर लेते हैं। भारत में कौन सा चौथा स्टेट है जहां पे एमबीबीएस सस्ते में कराया जाता है, उसकी बात कर लेते हैं। चौथा स्टेट है आपका आंध्र प्रदेश। चौथा स्टेट है क्या? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो आंध्र प्रदेश में भी ये फॉर्म भी आपके अप्रैल से लगा करके नीट रिजल्ट के बीच में कभी भी आ सकते हैं। नीट रिजल्ट इसके बीच में कभी भी आ सकते हैं। इस फॉर्म को आपको अप्लाई करना होता है और ये फॉर्म जो है, इस फॉर्म को अप्लाई करने के बाद आप यहाँ पे काउंसलिंग करा सकते हो। आप चाहे किसी भी स्टेट के हो, आप काउंसलिंग करा सकते हो। इसकी अगर फीस की बात करें तो कितनी फीस लगती है यहाँ पे, इसकी फीस जो है वो 10 लाख के अराउंड लगती है, 10 लाख पर ईयर। किसी किसी कॉलेज में 12 लाख पर ईयर भी लगता है, डिपेंड करता है कि आपके मार्क्स कितने हैं, उस हिसाब से आपको कॉलेज मिलेगा। सो 10 से 12 लाख पर ईयर यहाँ पे लगता है आंध्र प्रदेश में एमबीबीएस करने के लिए, ठीक है। इसके बाद अगर कट ऑफ की बात करें कि यहाँ पे कट ऑफ कितनी जाती है, तो यहाँ पे कट ऑफ आप 2 लाख प्लस एज्यूम कर सकते हो, 2 लाख प्लस कट ऑफ आप एज्यूम कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, पांचवा स्टेट है आपका बिहार। आप कहोगे बिहार, हाँ बिहार। पांचवा स्टेट आपका कौन सा है? बिहार। लेकिन बिहार में कंपटीशन हाई है तो रैंक हाई होना चाहिए। बजट बहुत ज्यादा भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं है, लेकिन आपके रैंक हाई है, ठीक है। तो बिहार में नीट के एग्जाम के बाद ही फॉर्म आते हैं, नीट रिजल्ट के बाद, नीट रिजल्ट के बाद फॉर्म आता है, नीट रिजल्ट के बाद फॉर्म आता है, ठीक है। आप कहोगे मैम क्या आप सारे प्राइवेट के लिए एक साथ फॉर्म नहीं भर सकते? तो आप एक साथ प्राइवेट कॉलेज के लिए फॉर्म नहीं भर सकते, हर स्टेट का अलग अलग फॉर्म भरना ही पड़ेगा और हर स्टेट की सिक्योरिटी मनी, रजिस्ट्रेशन फीस, ये सब अलग अलग देनी पड़ेगी, ठीक है। तो आपको जो भी स्टेट सुटेबल लगता है, जिस हिसाब से आपकी कट ऑफ है, उस हिसाब से आप भर पाओगे। अच्छा, इसमें अगर फीस की बात करें तो इसमें फीस 10 लाख से लेकर के 15 लाख पर ईयर के बीच में होती है, 15 लाख पर ईयर के बीच में होती है। लेकिन इसमें कट ऑफ हाई रहती है। कट ऑफ की अगर बात करें तो कट ऑफ अंडर 1 लाख होना चाहिए, तभी आपको इस फीस के अंतर्गत कॉलेज मिलते हैं। क्लियर है? अच्छा, कट ऑफ जो है अंडर 1 लाख रैंक है ना, 1 लाख के अंदर रैंक होनी चाहिए आपकी। ओके, छठवें स्टेट की बात कर लेते हैं। सिक्स्थ स्टेट है आपका तमिलनाडु। अगर हम तमिलनाडु की बात करें, तमिलनाडु में भी नीट रिजल्ट के लगभग ही आपका फॉर्म आता है, लेकिन आप थोड़ा पहले से एक्टिव रहिएगा, कुछ पहले भी आ सकता है। नीट रिजल्ट के लगभग इसका फॉर्म आता है तमिलनाडु का
आप इस फॉर्म को भर करके काउंसलिंग करवा सकते हो। अगर इसकी फ़ीस की बात करें कि कितनी फ़ीस लगती है इस कॉलेज में, तो इसके लिए 10 लाख से लेकर के 14 लाख के बीच में फ़ीस लगती है पर ईयर। आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा कि कितनी फ़ीस में आप जा सकते हो। कट ऑफ की बात करें तो यहाँ कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं रहती, 2 लाख से प्लस वाले भी ट्राई मार सकते हैं, उसके लगभग ही, मतलब बहुत ज़्यादा प्लस वाले नहीं, 2 लाख के लगभग ही आपका सिलेक्शन होता है। तो ये कुछ 6 ऐसे स्टेट है जहाँ पे सबसे सस्ते प्राइवेट एमबीबीएस कराए जाते हैं। इससे सस्ता भारत में अवेलेबल नहीं है। यही 6 स्टेट हैं जहाँ पे आपको सबसे कम फीस में, सबसे मतलब ठीक ठाक रैंक में आपको कॉलेज मिल जाएगा और अच्छा कॉलेज मिल जाएगा इस बजट में। और सारे स्टेट्स में भी इस बजट में कॉलेज मिलते हैं, लेकिन वो इतने अच्छे नहीं होते जितना इन स्टेट में मिल जाते हैं। उसी बजट में, सेम बजट में आपको कुछ जगह कॉलेज मिल जाएगा, लेकिन वो उतना अच्छा कॉलेज नहीं होगा, वो नाम का कॉलेज होगा। लेकिन इन सारे स्टेट्स में अच्छे कॉलेज आपको मिल जाएंगे इस बजट में प्राइवेट एमबीबीएस के। ओके, सो इस तरह की और जानकारियां अगर आपको कुछ चाहिए तो आप कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा, उससे रिलेटेड जानकारी हम आपके लिए ला देंगे। और प्राइवेट एमबीबीएस की नौबत ना आए, आप चाहते हो कि आप अभी से ऐसी प्रिपरेशन कर सको कि आप एमबीबीएस निकाल सको, आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, फिर भी बेस्ट स्ट्रैटेजी मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ। जितने दिन बचे हुए हैं इतने दिन में ही आप एमबीबीएस निकाल सकते हो अगर मेरी वो स्ट्रैटेजी आप फॉलो करोगे। मैंने इस वीडियो में स्ट्रैटेजी बताया है, इस वीडियो की स्ट्रैटेजी को आप फॉलो करिए, 100% फॉलो करिए। और प्रिपरेशन हम फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहे हैं, उस तरह से तैयारी करिए ताकि प्राइवेट एमबीबीएस लेने की नौबत ना आए, इतना पैसा खर्च करने की नौबत ना आए। गवर्नमेंट एमबीबीएस पाना कोई बहुत ज़्यादा टफ टास्क नहीं है। अगर आप अभी से लगाकर भी तैयारी करते हो ना, 2-3 महीने तो तैयारी को दे ही सकते हो। अभी से लगाकर तैयारी करते हो, इससे पहले कुछ नहीं पढ़ा, फिर भी एमबीबीएस निकाल सकते हो, जो मैंने स्ट्रैटेजी बताई है उस स्ट्रैटेजी से। और ये जो स्ट्रैटेजी मैंने बताई है उसकी जो क्लासेस हैं, जैसे जो स्ट्रैटेजी बताई है उसकी प्रिपरेशन भी तो करवानी पड़ेगी, तो उसकी जो क्लासेस है वो हमारी स्पार्कअप क्लासेस जैसा ही एक और चैनल है हमारा, स्पार्कअप स्टडी। कोई चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप पढ़ाई कर सकते हो। उस पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। पहली प्लेलिस्ट आपको मिलेगी नीट वन शॉट वीडियोस की आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। दूसरा मिल जाएगा आपको नीट चैप्टर वाइज पीवाईक्यू की वीडियो मिल जाएगी आपको। ठीक है, हर दिन आपको एक वन शॉट वीडियो देखना है, एक पीवाईक्यू, एक वन शॉट वीडियो, एक पीवाईक्यू। आराम से दिन में 5-6 घंटा या 7 घंटा भी दोगे ना तो भी आराम से तैयारी कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद ये जब आपका कवर हो जाएगा तो नीट का 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप करोगे। नीट 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करोगे। ये सब का प्लेलिस्ट, ये सब का तैयारी हम खुद ही करा रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है। ना ढूंढ पाओ प्लेलिस्ट तो कमेंट में मांग लेना, मैं आपको भेज दूंगी। ठीक है, चौथा जो है वो है आपका नीट 100 पीवाईक्यू सीरीज, और ये मिक्स्ड पीवाईक्यूज होंगे। ठीक है, तो इतना आपको सॉल्व करना है। स्ट्रैटेजी मैंने पूरी की पूरी बताई है, स्ट्रैटेजी फॉलो करो, उसी अनुसार पढ़ो, 100% एमबीबीएस गवर्नमेंट निकल जाएगा आपका। मैं नहीं कहती अभी से पढ़ने से एम्स जैसी संस्था निकल जाएगी, लेकिन गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज जरूर मिल जाएगा आपको। ठीक है, जो कि प्राइवेट से तो बेहतर ही होगा। तो इस स्ट्रैटेजी को आप फॉलो करिए, मैं आपके साथ हूँ, पूरी प्रिपरेशन कराने के लिए आपके साथ हूँ। कॉल पे अगर कोई गाइडेंस चाहिए होती है तो नंबर का इस्तेमाल करिए, कॉल पे बात करिए, गाइडेंस लीजिए, आराम से एमबीबीएस निकालिए। अभी का गाइडेंस लिया हुआ एमबीबीएस निकालना आपके लिए बहुत सस्ता पड़ेगा, बजाय कि 10-15 लाख एक साल का खर्च करने के। तो अभी से गाइडेंस में रहिए। फ्री गाइडेंस के लिए वीडियोस का इस्तेमाल करिए, कॉल पे गाइडेंस के लिए नंबर का इस्तेमाल करिए, और आप हमसे गाइडेंस लीजिए, आराम से एमबीबीएस निकालिए, फिर काउंसलिंग करवाइए। ओके, सो दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर वट एवर यू आर गोइंग टू डू। अच्छे से तैयारी करो ताकि प्राइवेट की नौबत ना आए, मेरा यही कहना होगा आपको। बाय, टेक केयर।